स्टोरी की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। जब सक्षम को एहसास हुआ कि उसने एक लड़की को अपनी गोद में उठाया हुआ है, तो उसने एकदम से मानसी को वापस उसी बेड पर पटक दिया। मानसी दर्द से करहरा उठी। क्या तुम पागल हो? अगर हाँ, तो अपने दिमाग का इलाज करवाओ, मानसी गुस्से के साथ बोली। सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। अब उसे मानसी के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। वो नीचे गया और खाना खाने लगा। बेटा, वो नहीं आई? देवकी जी ने सक्षम से पूछा। उसको जब भूख लगेगी वो तब खा लेगी, सक्षम ने चिढ़कर कहा। ऐसे तो वो बीमार। देवकी जी इतना ही बोल पाई थी कि सक्षम ने अपना हाथ उठाकर उन्हें आगे बोलने से रोक दिया। सक्षम ने अपना खाना खाया और अपने रूम में चला गया। देवकी बस परेशान सी वहां खड़ी रही। काश ये लड़की मेरे सक्षम बाबा को बदल पाती, देवकी ने मन ही मन कहा। सक्षम के घर में सिर्फ देवकी ही एक औरत थी, क्योंकि सक्षम सिर्फ उनके हाथ का बना खाना खाता था। वो बचपन से ही सक्षम का ख्याल रखती थी और उसके लिए खाना बनाती थी। जब उन्होंने देखा कि सक्षम किसी लड़की को अपने साथ घर लेकर आया है, तो उनके मन में एक उम्मीद जगी कि आखिर उसके बाद कोई तो सक्षम का ध्यान रखेगा। लेकिन वो गलत थी। इस लड़के के दिल में जगह बनाना सच में बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं था कि सक्षम की कोई फैमिली नहीं थी। उसके परिवार में उसके माँ, पापा और दादी थी, जिनमें वो अपनी दादी के सबसे करीब था। सक्षम की माँ, पापा दोनों बिजनेस करते थे। उन्होंने बचपन से ही सक्षम के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था। इसलिए ही शायद सक्षम इतना कठोर और निर्दय था। वो बस अकेला रहना पसंद था। देवकी जी को सक्षम के लिए अब काफी बुरा लग रहा था। उधर सक्षम अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या चीज उसे सोने नहीं दे रही थी। सक्षम को फिर जाकर याद आया कि ये मानसी की खुशबू थी, जो कि रात उसके सोने की वजह से उसके बेड पर रह गई थी। सक्षम ने इसे उठा और उसने वो बेडशीट एक तरफ फेंक दी। सुबह सक्षम की नींद एक फोन कॉल से खुली। उसने देखा कि उसे उसके पापा भरत ओबरॉय फोन कर रहे हैं। सक्षम ने जैसे ही फोन कान पर लगाया, उसके पापा ने दूसरे तरफ से कहा, मिस्टर मेहता मर चुके हैं। उनकी लाश जंगल में मिली है। क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? हाँ, मैंने ही उसे मारा है। वो इसी लायक था, सक्षम ने बिना भाव से कहा। मैं क्या करूं तुम्हारा? तुम्हें पता है, पूरे शहर की पुलिस मिस्टर मेहता के कातिल को ढूंढ रही है। अगर इसमें तुम्हारा नाम आ गया तो मेरी सालों की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, आपकी इज्जत के ऊपर मैं बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगा, सक्षम ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा। उसके बाद उसने बिना कुछ सुने फोन काट दिया। डॉट 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 डॉट। भरत ओबरॉय ने जब ये देखा कि सक्षम ने उनका फोन काट दिया है, तो उन्होंने गुस्से से फोन फेंक दिया। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मिसेज ओबरॉय, सक्षम की मां ने अपने पति से कहा। हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारा बेटा क्राइम करे और मैं उसके ऊपर पर्दा डालूं, ये ठीक है, भरत ओबरॉय ने गुस्से से कहा। उधर सक्षम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। जब वो नीचे आ रहा था, तब उसकी नजर मानसी के रूम की तरफ चली गई। ना चाहते हुए भी वो उस रूम की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि मानसी ऐसे ही बैठे बैठे सो रही है। उसके चेहरे से पता लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा थकी हुई है। मानसी सोती हुई किसी छोटी बच्ची की तरह प्यारी लग रही थी, लेकिन सक्षम को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उसे उसके लिए कुछ फील होता था। डॉट 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 डॉट। उसे देखने के बाद सक्षम दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। देवकी जी सक्षम के लिए खाना लगा रही थी। वो मानसी के बारे में सक्षम से पूछना चाहती थी, लेकिन सक्षम के चेहरे को देखकर उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा। सक्षम खाना खाकर जब ऑफिस के लिए निकलने लगा तो उसने देवकी जी की तरफ बिना देखे कहा, उसको खाना खिला देना। मानसी के कॉलेज में स्नेहा मानसी के गुम होने ही वजह से लगातार रोई जा रही थी। तनु की आंखों में भी आंसू थे। उसने स्नेहा को संभालते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो जल्दी ही मिल जाएगी। तभी उन दोनों की नजर यश पर जाती है, जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। तनु ने यश को आवाज दी। यश ने जैसे ही तनु की आवाज सुनी तो वो उनकी तरफ ही बढ़ गया। मानसी का कुछ पता चला? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। तनु ने पूछा। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नहीं, अभी तक तो नहीं, यश ने मायूस होकर जवाब दिया। यश का जवाब सुनने के बाद स्नेहा और जोर से रोने लगी। पापा का कहना है कि उस रात जंगल में मानसी ने जो कुछ भी देखा, उसका मानसी के गायब होने से लिंक हो सकता है, लेकिन अभी तक उन्हें इस मामले में कोई भी क्लू नहीं मिला है। यश काफी मायूस लग रहा था। वो मानसी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके बिना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मानसी के घर में सबके रो रो कर बुरे हाल हो गए थे। मानसी की मां की तो जान हलक में अटकी हुई थी। मानसी के पापा एक स्कूल में टीचर की नौकरी करते हैं, लेकिन अपनी बेटी के गुम हो जाने के सदमे से वो वहां भी नहीं जा रहे थे।
मानसी के घर में इस वक्त लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मानसी की माँ औरतों से घिरी हुई थी और उसके पापा साइड में बुत बने हुए खड़े थे। मानसी का एक छोटा भाई था और वो भी अपने पापा के पास खड़ा रो रहा था। मानसी घर की लाडली थी। उसके यूं अचानक से गायब हो जाने से उसकी फैमिली अंदर तक हिल गई थी। और सक्षम के विला में सक्षम आज जल्दी ही वापस आ गया। उसने आते ही देवकी जी से पूछा, उसने खाना खाया? देवकी जी ने एक निराशा के साथ कहा, नहीं, मैंने उसको खाना खिलाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने बार बार खाने को नकार दिया। देवकी जी की बात सुनकर सक्षम की मुट्ठी आपस में बंद हो गई। सक्षम ने और कुछ नहीं पूछा। वो सीधा मानसी के रूम की तरफ चल दिया। सक्षम दरवाजा खोलकर मानसी के रूम में गया। सक्षम ने देखा कि मानसी अभी भी बेड के ऊपर बेबस सी पड़ी थी। मानसी की आंखें रो रो कर सूज गई थी और उसका कोमल चेहरा बहुत ज्यादा हार्श लग रहा था। मानसी ने जब दरवाजे खुलने की आवाज सुनी तो उसने अपनी नजरें उठाकर देखा। जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़े इंसान को देखा तो उसकी आंखें नफरत से भर गई। सक्षम मानसी की आंखों में खुद के लिए नफरत देख सकता था लेकिन उसको इसकी कोई परवाह नहीं था। वो धीरे धीरे चलकर उसके बेड के नजदीक गया। उसने पास पड़ी चेयर को खींचा और उसके ऊपर बैठ गया। वो मानसी के ठीक सामने बैठा हुआ था। मानसी नफरत से उसे घूरे जा रही। सक्षम ने अपना टाइम वेस्ट किए बिना कहा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा लेकिन एक शर्त पर। सक्षम अपनी बात बोलकर रुक गया और मानसी के एक्सप्रेशन देखने लगा। सक्षम की बात सुनने के बाद मानसी के एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए। उसका मुंह खुल गया और कहा, शर्त? कैसी शर्तों? दान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। मानसी अक्षत को अभी भी नफरत से देख रही थी। उन दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं था। सक्षम ने कुछ सोचा और कहा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा लेकिन इससे पहले कि तुम यहाँ से जाओ तुम्हें मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करके यहाँ से जाना होगा। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? के साथ पूछा मानसी ने हैरानी के साथ। जो इंसान खुद चलती फिरती प्रॉब्लम हो वो कैसे किसी प्रॉब्लम में फंस सकता है? मानसी ने मन ही मन सोचा, मैं भी प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ। सक्षम मानसी का चेहरा देखते हुए बोला। मानसी अवाक होकर सक्षम का चेहरा देखने लगी। आखिर इसको मेरे मन की बात कैसे पता चली? नहीं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसने खुद को अभी अभी इंसान कहा। मानसी ने थोड़ा गुस्से में सक्षम से कहा, तारांकन, जो इंसान किसी को बिना सोचे समझे पल भर में मार सकता है और एक लड़की को बिना उसकी मर्जी के कैद करके रख सकता है, वो इंसान नहीं राक्षस होता है, राक्षस। मानसी की आवाज से ही उसका दुख साफ साफ पता चल रहा था। सक्षम ने उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मानसी उसके बारे में क्या सोचती है। सक्षम ने थोड़ी देर कुछ सोचा फिर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं मानना चाहती तो मत मानो, लेकिन फिर जिंदगी भर यहीं पर सड़ना क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर सक्षम वहां से जाने लगता है। मानसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे, लेकिन वो किसी भी हालत में यहाँ से निकलना चाहती थी। तारांकन, अच्छा बताओ क्या काम करना है? मानसी ने जाते हुए सक्षम से पूछा। सक्षम अपनी जगह पर रुक गया। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो जाकर वापस उसी जगह पर बैठ गया। सक्षम ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी बात शुरू की। मेरी फैमिली अभी यहाँ आएगी। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें उनके सामने मेरी लवर बनने का दिखावा करना है। सक्षम की बात खत्म होते ही मानसी चिल्लाई, क्या बकवास कर रहे हो? बनने की एक्टिंग करनी होगी। तुम्हारी लवर? वो इस भेड़िए को एक भी मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उसकी लवर बनने की बात सुनकर ही उसको उल्टी करने का मन कर रहा था। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हाँ, सक्षम बिना भाव के साथ बोला, अगर तुम्हें नहीं करना तो रहने दो। ये कहकर सक्षम फिर से उठने लगा। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं, मैं करूंगी। मानसी ने सोचा कि उसको सिर्फ एक्टिंग ही तो करनी है, उसके बाद अगर ये मुझे जाने देता है तो इसमें मेरा ही फायदा है। तारांकन, लेकिन अगर इसने ऐसा नहीं किया तो? तारांकन, ये ख्याल आते ही मानसी का दिल सहम गया। उसने सक्षम से आगे कहा, अगर तुम बाद में अपनी बात से मुकर गए तो? तारांकन, सक्षम ओबरॉय कभी भी अपनी बात से नहीं मुकरता, लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैंने पहले ही इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। पहले तो मानसी को उसका नाम सुनकर शॉकर लगा। सक्षम ओबरॉय? क्या ये वही बिजनेस टाइकून सक्षम ओबरॉय है जिसके बारे में उसकी सब सहेलियां बात करती रहती थी? मानसी ने मन ही मन सोचा, लेकिन ये तो पूरा का पूरा जानवर है। लेकिन जब उसने सक्षम की दूसरी बात सुनी तो उसने शॉकर होकर पूछा, क्या तुमने इतनी सी बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया? हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि तुम इस बात पर बिना कॉन्ट्रैक्ट के विश्वास नहीं करोगी, बोला सक्षम। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या ये इंसान सच में पागल है? मानसी ने मन ही मन सोचा।
उसके बाद उसने अक्षत से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लिया और उसे पढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साफ साफ लिखा था कि मानसी को सक्षम के साथ पूरे 6 महीने तक रहना है। मानसी कभी कॉन्ट्रैक्ट को देखती तो कभी अपने सामने मौजूद सक्षम को। क्या ये इंसान सच में पागल है? मानसी ने मन ही मन सोचा। उद्धरण चिन्ह, प्लीज अगर तुम्हारे दिमाग के पुर्जे ढीले हैं तो अपना इलाज करवाओ। यहाँ मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। गुस्से से चिल्लाई मानसी। थोड़ा सक्षम ने अपनी पीछे की जेब से एक बंदूक निकाली और कहा ठीक है, फिर तुम भी मेरे किसी काम की नहीं। ये कहकर उसने वो बंदूक मानसी की तरफ पॉइंट कर दी। बंदूक को देखकर मानसी को वो रात याद आ गई जब सक्षम ने कुछ सोचे समझे बिना एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया था। मानसी की जान अचानक से उसके हलक में अटक गई। उसने डरते हुए कहा ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तारांकन साइन करो, सक्षम ने कॉन्ट्रैक्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। मानसी ने जल्दी से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। उसके बाद सक्षम ने उससे वो कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। 6 महीने के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने, ये कहकर वो वहां से जाने लगा। लेकिन एक बात याद करते हुए वो आधे रास्ते में ही रुक गया। वो पीछे मुड़ा और उसने मानसी को खुद को घूरते हुए पाया। अभी देव की आंटी तुम्हारे लिए खाना लेकर आएगी, उसको खा लेना, और अगर तुमने नहीं खाया तो। उसके बाद सक्षम ने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक को अजीब ढंग से छुआ। सक्षम के वहां से जाने के बाद मानसी ने बेड पर रखे हुए तकियों को गुस्से से नीचे जमीन पर फेंक दिया। सक्षम अपने स्टडी रूम में बैठा था। उसके सामने मानसी का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ था। वो लगातार उसको घूर रहा था। आज दिन में जब वो अपने ऑफिस में था, तब उसकी दादी वहां आ गई थी। उसकी दादी पूरी तैयारी के साथ वहां आई थी। उन्होंने अपने साथ एक चाकू और एक बंदूक लाई हुई थी। उन्होंने सक्षम को ब्लैकमेल किया कि अगर उसने 1 महीने के अंदर शादी नहीं की तो वो आज ही अपनी जान ले लेगी। उसकी दादी ने तो उसके लिए लड़की भी पसंद की हुई थी, लेकिन सक्षम शादी नहीं करना चाहता था, वो भी उस लड़की से जो उसकी दादी ने पसंद की हो। लेकिन तभी सक्षम को मानसी का ख्याल आया और उसके दिमाग की बत्ती जली। फिलहाल अभी तो वो किसी भी कीमत पर उसको छोड़ तो नहीं सकता था। अपनी फेक लवर बना ले, क्यों ना वो उसको। थोड़ा सोचने के बाद उसने अपनी दादी से कहा, दादी, मैं शादी करूंगा लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरी गर्लफ्रेंड शादी के लिए तैयार नहीं है। गर्लफ्रेंड? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से इस दुनिया में टपक पड़ी? दादी ने शक करते हुए सक्षम से पूछा। मेरी एक गर्लफ्रेंड है और हम दोनों साथ ही रहते हैं। सक्षम बोला। क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? दादी बोली। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल सकता हूँ? सक्षम की बात सुनकर दादी थोड़ी शांत हो गई। जाने से पहले दादी ने कहा, मैं आज शाम को उससे मिलने आऊंगी। सब मामले सेटल करने ही सक्षम को आज जल्दी घर आना पड़ा। इस पूरी दुनिया में वो सबसे करीब अपनी दादी के रहा है, चाहता था, इसलिए वो उनको नाराज नहीं करना। मानसी ने भी अब खाना खा लिया था। इतने दिन भूखी रहने की वजह से उसकी भूख दोगुनी हो गई थी। मानसी ने देखा कि देवकी उसके रूम को लॉक करना भूल गई है। मानसी की आंखों में अचानक से चमक आ गई। वो धीरे धीरे चलकर नीचे गई। नीचे कोई नहीं था। मानसी ने एक गहरी सांस ली और मेन दरवाजे से बाहर जाने लगी। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम क्या सोचती हो, तुम यहाँ से भाग सकती हो? उद्धरण चिन्ह। मानसी एकदम से अपनी जगह रुक गई। ओह गॉड, फिर से पकड़ी गई। तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ से भाग रही हूँ? मैं तो बस घर को देख रही थी। मानसी ने सक्षम का एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखकर कहा। तभी मेन दरवाजे से एक काले कपड़े पहने एक आदमी अंदर आया। उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। तारांकन बॉस, ये रहा वो सामान जो आपने मंगाया था। ये सब सामान मैं उसी डिजाइनर से लाया हूँ जिससे आपने कहा था। उस आदमी ने अंदर आते ही कहा। तारांकन, उसको वहां रख दो। सक्षम ने उस आदमी की तरह बिना देखे कहा। उसकी कठोर नजरें अभी भी मानसी के ही ऊपर थी। सक्षम के इस तरह से घूरने से मानसी परेशान हो चुकी थी। बाद में उसने चिढ़कर कहा, क्या है, कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी है क्या? इसमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। सक्षम ने उन बैग्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो अभी अभी वो आदमी अंदर लेकर आया था। मानसी ने एक नजर उन बैग्स की तरफ देखा, उतने में उसको सक्षम की आवाज दोबारा सुनाई दी। तारांकन, नहा धोकर इन साफ कपड़ों को पहन लो। कितने दिन से एक ही कपड़े पहने हुए हैं कि तारांकन गंदी कहीं, इतना कहकर सक्षम वहां से चला गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।